यदि हमारे पास समय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को कभी भी वापस नहीं कर सकते। ये समय एक वो अनमोल चीज़ है जिसका इस दुनिया में कोई भी मोल नहीं है, क्योंकि उसी समय में मिल जाए तो लाख और नहीं तो खाक। समय बहुत कीमती है और हमें किसी भी कीमत पे समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय को पैसे से अधिक मूल्यवान माना जाता है। क्योंकि हम पैसा खर्च करते हैं और कमाते हैं, लेकिन हम अपने खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। इंसान को कभी भी समय की बर्बादी और आलस कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 21, 22, 23 बस नंबर बदल रहे हैं। बाकी तो आप 2020 में जैसे थे और आज भी ऐसे ही हो। 2 साल पहले जो करने के बारे में सोचा था और आज भी उसी सोच में अटके हो। किसी भी काम के बारे में एक्शन लेने की हिम्मत आज भी नहीं आई है। दोस्तों, शुरुआत तो हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन काम को कल पर टालने की आदत नहीं गई। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रख के देखो, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है? ये वो कड़वा सच है जिसे सुनने की आप में हिम्मत होना चाहिए। 15 से 25 की उम्र में हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, और फिर भी लोग खुद से झूठ बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और जबकि हकीकत ये है कि उनका पूरा दिन सोशल मीडिया में निकल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत में एक कहानी के साथ करना चाहूँगा। और जो आपके दिमाग में वहम रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, ये आज के बाद कहना भूल जाओगे और बस अपने आप से यही कहोगे कि अगर आज है तभी सर पे ताज है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्त की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आते थे और उनके साथ आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ करने की और आज का काम कल पर टालने की आदत थी, और साधु को उसकी उस बात का ज्ञान था। इसीलिए वो चाहते थे कि जब तक ये बच्चा पूरी शिक्षा प्राप्त करे, जब तक इसकी आदत पूरी तरह से छूट जाए और ये इस समय की कीमत को जान ले। और साधु उसके बर्ताव को देखकर समझ गए थे कि आने वाले समय में इसी आलस की वजह से इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी उद्देश्य से एक दिन उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि ये पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी चीज को अगर ये छू ले तो वो सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए 2 दिन के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। और ये 2 दिनों तक मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले एक मित्र के पास जा रहा हूँ और मैं 2 दिन तक उसके घर पर ही रहूँगा, और जब वापस आऊँगा तो तुमसे ये पारस पत्थर वापस ले लूँगा। उससे पहले जितना चाहो उतना सोना बना लेना। और छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने पास पारस पत्थर देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, मैं इस पारस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि जिंदगी भर मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपनी पूरी जिंदगी आनंद से रहूंगा। और उसके पास ये काम करने के लिए पूरे 2 दिन थे। और उस छात्र ने सोचा कि अभी तो मेरे पास पूरे 2 दिन है, मैं एक दिन आराम कर लेता हूँ और अगले पूरे दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन आराम करने में बिता दिया। और जब दूसरा दिन आया और उसने सोचा, बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और उसे पारस पत्थर से छूकर सोना बना दूंगा, लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा, इसीलिए मैं पहले भरपेट भोजन कर लूं और फिर सोना बनाने के काम पर लग जाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसे भरपेट भोजन करने के बाद थोड़ी नींद आने लगी और उसने सोचा, अभी तो मेरे पास शाम तक का समय है और मैं कुछ देर के लिए सो लेता हूँ। और वो इसी तरह से गहरी नींद में सो गया। और जब उसकी नींद खुली, दिन ढल गया था और शाम हो चुकी थी और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। और साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। और साधु ने कहा, पुत्र, पूरे 2 दिन हो चुके हैं, तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। और छात्र क्या करता, उस आलस के कारण अनमोल समय गंवा दिया। और वो छात्र अपने आलस की वजह से बिल्कुल भी सोना नहीं बना पाया और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो समय की कीमत भी समझ गया था और वह पछताने लगा। और उसने उसी समय कसम खाई कि कभी भी जीवन में मैं आलस्य नहीं करूंगा
और साधु उस छात्र को देखकर बहुत खुश हुए। और दोस्तों यही हमारे साथ होता है, आज करूंगा, कल करूंगा, इस हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा, अरे अभी 23 चल रही है, अभी नहीं 24 में करूंगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च इसी तरीके से निकल जाएगी और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बस नंबर बदलते रहेंगे, आप बिल्कुल नहीं बदलोगे। हाथ पर हाथ रखे आप बैठे रहोगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर इसे आलस करोगे जिंदगी में। जब वो दोस्तों किसी ने कहा है कि हसीन पल का इंतजार मत करो, हर पल को हसीन बनाओ। और ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी। दोस्तों इन बातों के बहुत बड़े मायने हैं, सिर्फ इनके लिए समझने वाला होना चाहिए। दोस्तों 24 का इंतजार मत करो, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, जो भी करना चाहते हो अभी करो। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा जो कल के ऊपर टालते हैं कि आज आपको दिन और रात में 24 घंटे मिल रहे हैं और कल आपको दिन और रात में क्या 36 से 48 घंटे मिल जाएंगे। दोस्तों कल भी आपको दिन और रात में 24 घंटे ही मिलेंगे। दोस्तों जिसने कहा कल, उसका दिन गया टल। जिसने कहा आज, उसने ही किया इस दुनिया पे राज। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप आलस नहीं करेंगे और समय की कीमत को समझेंगे।